और अग्रसेन भवन जब हम गाड़ी से गर्ग जी साथ में गए और अग्रसेन भवन के बाहर बहुत सारे लोग थे। उसमें से किसी एक बेटी ने एक प्रश्न किया, क्या शिवजी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करो, फल के रस से, गन्ने के रस से, ईख के रस से, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे शिव जी का अभिषेक करो। गन्ने के रस से मतलब क्या है? क्या सार तत्व है गन्ने के रस से? गन्ने के रस से सार तत्व यह है, जैसे गन्ना पूरा निचोड़ा जाता है तब उसका रस शिवजी के पास जाता है, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पूर्ण तरह से हताश हो जाता है तब आखिरी में शंकर की शरणागति उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। सुख दे। जो दुनिया में सताए ना होते, जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जगह जगह की ठोकर जो खाई है तब जाकर तेरे दरवाजे से तकदीर लिखाई है। अगर ये ठोकर ना खाई होती तो आज मेरी तकदीर ना लिखाई होती। ये तकदीर तब लिखाई जब ठोकर खाई। संपूर्ण जगत में ना जाने कितने 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 लोग ताने देते हैं, कितने अपशब्द कहते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितना आड़ा टेढ़ा कहते हैं। परिवार में, नातों में, रिश्तों में ना जाने कितने कितने अपशब्द मिलते हैं, तब जाकर शिव की शरणागति प्राप्त होती है। ए जीजियों, दुनिया का पहला कोई कथाकार होगा वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जिसको ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता जिस 15 दिन में उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। कोई इल्ज़ाम लगाएगा 1 करोड़ 21 लाख का, कोई इल्ज़ाम लगाएगा 70 लाख का, कोई लगाएगा 80 लाख का, कोई लगाएगा 2 करोड़ का, कोई कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, पर शिव शिव है, वो कहे शिव शिव, उसकी भक्ति भक्ति है। जब तक गन्ने जैसे तुम निचोड़े नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे रस का सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटारा भेजा गया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं? मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। उसने तुम पर उंगली नहीं उठाई है, उसने देवाधिदेव महादेव पर उंगली उठाई है, अब तुम उसके आश्रित हो। कोई कहे तू 20 साल तेरी शादी को, अभी परसों 24 साल की माता को 24 साल बाद संतान हुई, पहले दिन पत्र पड़ा था 25 साल के बाद संतान हुई, कल पत्र पड़ा था 12 साल के बाद, बीच में पत्र पड़ा 18 साल के बाद। कोई तुमसे कहे कि तुझे संतान नहीं हो सकती, तुझे औलाद नहीं हो सकती, रोज
यहाँ जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आंख बंद कर कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो, हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना, इसकी कामना। कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, देने की जवाबदारी तेरी है, तुझे। कोई रोग से ग्रसित होकर आया, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चले जाए, वो खाली कैसे जाए। लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा, कुछ मत बोलो। उसने अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही दे, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। कंद एक पत्र है, अच्छा, पत्र देखिए। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। दिनांक 13 अगस्त सन 2025 को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि मुझे बच्चादानी में कैंसर की गठान हो गई है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, कई दवाइयाँ खाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सभी ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। तभी मुझे किसी ने, पत्र एलईडी पर चल रहा है, तभी मुझे किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने टीवी पर कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, आपके द्वारा बताए गए उपाय किए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना शुरू किया। गुरुदेव, मात्र 2 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो गया। जब मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और जो गठान थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। लाइन लिखी है, मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, गठान
खत्म हो चुकी थी और भोले बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा कैंसर भी डॉक्टर ने कहा शरीर में है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है। इस बेटी ने एक बात लिखी, लोग कहते थे कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी सही नहीं हो सकती, पर बाबा मैंने आपको देखा नहीं था, केवल टीवी पर कथा सुनती थी और आप पर विश्वास हो गया था, शिव पर भरोसा हो गया था और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हूं। कहीं बैठी हूं, नीलम जिला यमुनानगर से हैं, बामला गांव की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हूं तो आ सकती। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो, आप खूब अपशब्द कहेंगे लोग, खूब ताना देंगे लोग, खूब गाली देंगे लोग, खूब आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। शिव पर भरोसा रखना। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कथी है, शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किए, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी शिव कैसे मिल सकते हैं, हमारा दुख कैसे समाप्त हो सकता है, शंकर कैसे मिलेंगे, हमारा दुख कैसे समाप्त हो। जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने, सुने। शिव कैसे मिले, भगवान शंकर कैसे मिलेंगे, हमारा दुख कैसे मिटेगा, हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी, ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से, और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है, और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है, कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा लो, शंकर जी का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तुम धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है ना, एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो उसका पति है। तुम्हारी रक्षा भी करता है, समय समय पर तुमको कोई उपदेश भी दे देता है, समझाने का प्रयास भी करता है। हमसे कई लोग आकर कहते हैं अरे गुरुजी, हमने देखा वो वाले बाबा है ना, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं,
आप लोगों के पास भी बहुत आते होंगे, कहते होंगे अरे वहां पर एक बाबा जी चारों तरफ आग ही जमाल जला लिए, इधर कंडा रख रख कर पूरी चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बाबा जी बैठे हैं, तप रहे हैं, सूर्य की रोशनी में बाबा जी तप रहे हैं। तप रहे, कोई कहेगा वो ठंड में बिना कपड़े के पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप रहे। महाराज, तप करने का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? बोलो बोलो जरा। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो, इस प्रदेश का नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। जहां हरि खुद आया है उसका नाम हरियाणा है। आप उस प्रदेश के हो जहां हरि खुद चलकर आया है, हरि का आना यहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम हरियाणा है। गीता का उपदेश पूरे विश्व में अगर फैलाने वाला कोई क्षेत्र है तो यह प्रदेश हरियाणा है। यहां हरि खुद आकर बोलता है, वो हरियाणा है। जहां की प्रकृति की शोभा पूरा विश्व देखता है वो हरियाणा है, ये साधारण नहीं है। कहते हैं कि उसने चारों तरफ आग लगा ली, अग्नि जला ली, वो तप रहा। तप का मतलब क्या होता है? वो पर्वत पे जाके बैठ गया ठंड में, इतनी ठंड पड़ रही है हिमालय पर, इतनी ठंड पड़ रही है उत्तराखंड में, और वो ठंड में पर्वत की कंदरा पर्वत में जाकर बैठ गए। वो संत, वो साधु, वो सन्यासी कहां तन पर कपड़ा नहीं है, तप रहे हैं। तप का मतलब क्या है? सूर्य की रोशनी में तप रहे, तप का मतलब क्या है? अग्नि में तप रहे, तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है सहन करना। अग्नि को सहन कर लेना, ठंड को सहन कर लेना, धूप को सहन कर लेना, तप का मतलब है सहन करना। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? अग्नि सहन करना सरल है, अग्नि का तप करना सरल है। पर्वत पर बैठकर तप करना सरल है, ठंड को सहन करना सरल है। सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है पर एक काम कठिन है, अपने घर के बुजुर्गों की बात को सहन करना कठिन है। ये कठिन है। सूरज की रोशनी को तप लिया, चारों तरफ आग लगाकर तप लिया, ठंड में बैठकर तप लिए, ये तप सरल है। तप मतलब सहन करना, ये सब सहन करना सरल है। सूर्य की रोशनी को सहन करना कठिन नहीं है, सरल है। अग्नि में बैठ गए, सरल है। ठंड में कपड़े उतार कर बैठ गए, सरल है। पर घर के बड़ों का, घर के बुजुर्गों की बात को सह लेना, सहन कर लेना कठिन है। पति पत्नी की बात को सहन नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति की बात को सहन नहीं कर पा रही। बच्चे बाप की बात को सहन नहीं कर पा रहे और बाप बच्चों की बात को सहन नहीं कर पा रहे। आज के समय में रिश्ते टूटते चले जा रहे। जितने प्रेम से आप करवा चौथ पर अपने पति का मुख चलनी में देखती हो ना, जितने प्रेम से करवा चौथ पर आप अपने पति का मुख चलनी में देखती हो, उतने प्रेम से रोज अपने पति का मुख देखो ना, तो वो रोज 500 का नोट निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देगा, उतने प्रेम से। पर तुम उतने प्रेम से देखती कहां? जिस दिन करवा चौथ आती है, तुम पति का मुख चलनी में देखती हो और पति
चंद्रमा को धन्यवाद देता है कि तू हर बार क्यों नहीं आता है। हर चतुर्थी को तू ऐसा बन जा कि मेरी पत्नी मेरे चरणों को प्रणाम करे और मेरा मुख देखे, और इतनी ही प्रसन्नता से देखे जितनी प्रसन्नता से आज देख रही। आज आपस का प्रेम खत्म हो गया, और प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी की दम नहीं है कि पति और पत्नी के प्रेम को खत्म कर दे कोई। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला तुम्हारे हाथ में रहने वाला मोबाइल है। पहले दोनों बैठते थे, बात करते थे, रात को पलंग पर थोड़ी देर बात करते, चित्त करते, बच्चों की बात करते, परिवार की बात करते, सास ससुर की बात करते, अपनी बात करते, व्यापार की बात करते, और बात करते करते दोनों को नींद आ जाती थी। आज के ज़माने में बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, मम्मी अपना मोबाइल लेकर बैठी है, और रात को सोने से पहले पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना मोबाइल चला रहा है। सुबह उठते हैं, दोनों ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, नौकरी पैसा जो भी व्यापार आदि करते हैं उसकी ओर चले जाते हैं। रोटी बनाकर रख देती हैं, खा लेते हैं, टिफिन चले जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो मोबाइल फिर हाथ में रह जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनना इस बात को। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले रेडियो सुनते थे लोग, पर मोबाइल आने के बाद रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? पहले टार्च रखते थे, अब मोबाइल में टार्च जलती है। मोबाइल आया, सीडी प्लेयर बंद हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद हो गए, टाकीज खत्म हो गए। मोबाइल आया, पंडितों ने पंचांग देखना खत्म कर दिया, मोबाइल पे पंचांग देख लेते हैं, पंचांग खत्म हो गए। मोबाइल आया, कैलेंडर देखना बंद हो गया, कैलेंडर पंचांग सब मोबाइल पर आते हैं, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद, टाकीज खत्म हो गए, टार्च खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। तुम ये सोच के मत बैठना कि मोबाइल टाकीज खत्म कर सकता है, मोबाइल टार्च खत्म कर सकता है, मोबाइल रेडियो खत्म कर सकता है। तो मोबाइल जिस दिन तेरा उसके हाथ में आ गया तो फिर तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। इसीलिए कजन कितने लॉक होते हैं मोबाइल के अंदर। फेस का लॉक, जब तक वो ऐसी मुस्कुराए नहीं तब तक वो खुले नहीं। कहीं वो ऐसा स्किन का लॉक, कहीं कजन कौन सा लॉक, कजन कौन सा लॉक, 25 लॉक अंदर लगे रहते हैं। 25 काय के लिए? खुले। जैसे हो वैसे रहो। मेरे शंकर भगवान को प्रियता क्या है? तुम जैसे हो वैसे रहो। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को बिल्कुल आडंबर प्रिय नहीं है। तुम कैसे हो? कई लोग ऐसे हैं, भगवान शंकर को पाना है तो कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। अरे कौन से कपड़े पहन ले? कोई ने कहा पीले पहन लो, कोई ने कहा ये कपड़े पहन लो। अरे भगवान को पाना है, कपड़े क्या बदलना है? उसको पाने के लिए वस्त्र की नहीं, उसको पाने के लिए भाव की जरूरत। भाव। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना
गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या। हम उसके आश्रित होकर चले, उसको बहुता में कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा। पहले लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते थे, और जाना भी चाहिए। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी खरीदने जाओ तभी आनंद है, सोनार की दुकान पर ही सोना खरीदने जाओ तभी आनंद है। फ्रिज की दुकान पर फ्रिज खरीदने जाओ तभी आनंद है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाओ तभी आनंद है। पर आज के जमाने में एक बहुत बड़े बड़े शोरूम हो गए जहां सब चीज मिल जाती, घड़ी भी यहीं मिल जाएगी, फ्रिज भी यहीं मिल जाएगा, कपड़े भी यहीं मिल जाएंगे, सोना भी यहीं मिल जाएगा, जूता चप्पल भी यहीं मिल जाएगा, सारा सामान यहीं मिल जाएगा। जो तुमको चाहिए वो सब कुछ तुमको यहीं प्राप्त होगा। सारी दुनिया का जितना भी सुख चाहिए तुमको सब यहीं मिल जाएगा, सारा सामान तुमको यहीं मिल जाएगा। पर नहीं, कोई घड़ी की दुकान है तो वहां घड़ी की दुकान पर जाइए, जरूरी है। दुख है बहुत सारा, तकलीफ है बहुत सारी, कहाँ जाना चाहिए आज के व्यक्ति को मालूम ही नहीं, किसके पास जाना चाहिए। चलो एक प्रैक्टिकल बताओ, सब बोलना, जितने भी बैठे हो घरोंडा मंडी के अंतर्गत बैठकर जो हरियाणा के शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सब जवाब देना। तुम्हारे शरीर में कहीं पर चक्कू से कट लग गया, शरीर कट गया। अब शरीर कट गया तो जरा विचार करिएगा, सिलने वाले तो बहुत सारे हैं शरीर को, मतलब सिलने वाले तो बहुत सारे हैं। एक दर्जी भी है जो कपड़ा सिलता है, एक पर्स बनाने वाला पर्स सिलता है, बैग वाला बैग सिलता है, कपड़े वाला कपड़ा सिल रहा है, गद्दे वाला गद्दा सिल रहा है, और एक डॉक्टर भी है जो शरीर को सिलता है, टांके लगाता है। अब सब उत्तर देना, शरीर में कट लग गया तो तुम दर्जी के पास जाओगे, पर्स सिलने वाले के पास जाओगे, कि डॉक्टर के पास जाओगे? जम के बोलो, डॉक्टर के पास जाओ। क्यों डॉक्टर के पास जाओगे? सिलता तो दर्जी भी है, उसके पास सिलवा लो। जब कट लगा है तो नहीं साहब नहीं, वो कपड़े सिल सकता है पर शरीर नहीं सिल सकता। तो पर्स सिलने वाले के पास नहीं, वो पर्स सिल सकता है परंतु वो शरीर नहीं सिल सकता। शरीर तो केवल एक ही सिल सकता है, वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर को अंदाजा है कि कैसे टांके लगाना है, कैसे सही होगा, कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे गोली देना है, वो डॉक्टर को अंदाजा है। उसी तरह जैसे शरीर में कट लगा तो तुम दर्जी के पास नहीं गए, तुम बैग सिलने वाले के पास नहीं गए, तुम डॉक्टर के पास गए। उसी तरह जब पृथ्वी पर दुख तुम्हारे जीवन में आता है तो शिव पुराण कहती है तुम 10 जगह क्यों जाते हो, एक डॉक्टर है शिव, दुख आए लोटा भरकर पानी लेकर चले जाओ, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है।
करने की सामर्थ्यता रखता है। कट लगाए ना शरीर में, तकलीफ हुई ना शरीर में, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दर्जी कपड़ा सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। बैग वाला बैग सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। शरीर सिलने वाला तो केवल डॉक्टर ही होगा। और डॉक्टर कौन? शिव पुराण में केवल एक पुराण ऐसी है जिसमें डॉक्टर को शंकर कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को शिव कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को विश्वास कहा गया है। इसलिए शिव पुराण कहती है तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो यहां वहां मत जाना। किसी के पास कोई कहते हमारे पास आ जाओ, नहीं हम तुम्हें पानी दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें भभूति दे देंगे, कोई तो कहे हम तुम्हें बेल दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें नारियल दे देंगे। ऐसे ढोंग प्रपंच में मत फंसना। अगर शरीर में रोग आया है, सबसे पहले अपने चिकित्सा केंद्र में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। और डॉक्टर जब कहे कि ऐसी जांच कराओ, जांच कराओ, डॉक्टर के गोली खाओ, गोली खाओ, डॉक्टर के ऐसा करो वैसा करो। और साथ में जब डॉक्टर अपना काम करने लगे, फिर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर और शंकर दवा और दुआ दोनों काम कर जाएगी और तुम ठीक होकर रह जाओ। आडंबर में मत फंसना, इधर उधर आडंबर में मत चले जाना कि शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई और कोई ने कह दिया नहीं मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाबा जी ने कह दिया था तू ठीक हो जाएगी, तू भभूति खा ले ठीक हो जाएगी, तू बेल बांध ले ठीक हो जाएगी। ना ना ना, अगर रोग आया है, बीमारी आई है और वो भी इस कलयुग में आई है, तो कलयुग में अगर बीमारी आती है तो कलयुग का अगर कोई डॉक्टर है, कलयुग का अगर कोई ईश्वर माना जाता है तो डॉक्टर को शिव माना जाता है। इसलिए विश्वास रखकर डॉक्टर के पास जाए, चिकित्सा केंद्र पर जाए, हॉस्पिटल जाए, भटकना नहीं है हम। अब शरीर में कट लग गया, कहां जा रहे हो? दर्जी के पास। अरे साहब तुम कपड़े सिलते हो तो ये कट भी सिल दो ना, हमारे शरीर में लग गया। दर्जी कहेगा हाथ जोड़ू, मैं नहीं सिल सकता दादा, लोग मुझे कुछ का कुछ करेंगे। तुम बेग सिलने वाले के पास गए, मेरे शरीर में कट लग गया, तुम सिल दो, वो भी नहीं सिलेगा। सिलेगा तो डॉक्टर सिलेगा। उसी तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कोई कहेगा उनके पास चले जाओ दुख कट जाएगा, कोई कहेगा उनके पास चले जाओ दुख कट जाएगा। बहुत सारे सिलने वाले तो बहुत सारे, मत जाओ। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना प्रभु कुटुम कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। दीनानाथ की आवाज ही नहीं आ रही है, उसको तो बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही दीनानाथ की। चालू नहीं है क्या माइक? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। सिलने वाले बहुत मिलेंगे। आप ही की ननंद नीलम को बच्चेदानी में गठान हो गई थी, कैंसर की गांठ बता दी गई थी। बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, गठान भी गल गई और कोई बीमारी भी नहीं निकली। एक बार जोरदार ताली बजाकर सिलने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। कपड़ा सिलने वाले मिलेंगे, बैग सिलने वाले मिलेंगे, सब। पर
शरीर में कट लगा है तो उसको तो डॉक्टर ही सही। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। पृथ्वी पर तो केवल एक ही देवता है, पृथ्वी पर केवल एक देवता है और वो देव अधिदेव महादेव। अगर तुम्हारे दुख को कोई सिल सकता है, अगर तुम्हारी तकलीफ को कोई मिटा सकता है, तो तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारे दुख को समाप्त कर सकता है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। वो एक लोटा जल जो तुम शिव जी की शरणागति में लेकर गए हो, वो एक लोटा जल जो तुम शंकर के पास लेकर गए, वो एक लोटा जल जो तुम शिव की शरणागति में लेकर गए हो, वो तुम्हें जीवन का सारा सुख दे, सारा सुख। और मत बुरे कर्म कर मंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए, पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पहले का युग निकाल कर देखिए, पहले का समय निकाल कर देखिए। संसार में पृथ्वी पर भक्त पैदा होते थे, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, कितने भक्त, धन्ना जाट आदि कादि, कर्माबाई, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव जी, भारत के कितने संत, कितने साधु। पहले का समय निकाल कर देखिए, भक्त पैदा होते थे। अब आज का समय निकाल कर देखो तो हर व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है। अब भक्त पैदा ही नहीं होता, आजकल तो सीधे डायरेक्ट भगवान पैदा होते। आज के समय में भक्त पैदा नहीं हो रहा, आज के समय में भगवान पैदा हो। जिसे देखो वो एक ही काम करता है, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे, तुम तो भगवान हो गए जी। पहले भक्त पैदा होते थे, आजकल भगवान पैदा हो रहे हैं। निवेदन है हाथ जोड़कर, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। भगवान, तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान। तुम भी दो रोटी खाते हो, हम भी दो रोटी खाते हैं। तुम्हारी जैसी जिंदगी हमारी भी है। संसार के जितने मनुष्य हैं ना, कोई कितना बड़ा भी जटा बांध ले, कोई कपड़े चेंज कर ले, चंदन लगा ले, चाहे ढेर सारी माला पहन ले, चाहे कितना भी डोकरा हो जाए, वो इंसान का इंसान ही रहेगा। वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो केवल एक है, और वो है जो जन्म मरण और परण तीनों को जानता है। वो लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा लोग सुनने के लिए आते हैं तो लोगों का दुख कैसे मिट जाता है? दुख मिटाने वाला प्रदीप मिश्रा नहीं है, दुख मिटाने वाले तुम खुद हो। जब तुम विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा में आते हो, जैसे नियम है ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, उसी तरह मेरा महादेव
जहां शिव पुराण की कथा होती है वहां 7 दिन के लिए उतरता है। बस स्टैंड पर खड़ी होगी। हमारे जितने यूट्यूबर हैं, जितने मेरे मीडिया वाले हैं, जितने सोशल मीडिया वाले हैं, जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये रोज वीडियो डालते हैं तो उसमें कहते हैं न्यू बस अड्डे के पास में ही अनाज मंडी है, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। बस स्टैंड या बस अड्डे के पास में अनाज मंडी है, मतलब वो बोलते हैं बस अड्डे के पास में है, बस अड्डे के पास में अनाज मंडी है, मतलब वहां बस अड्डा मतलब बस रुकती है, वहां से तुम बैठ सकते हो, वहां से तुम ऑटो पकड़ सकते हो, वहां से तुम चल सकते हो, वहां से तुम जा सकते हो। उसी तरह जैसे हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़ा होता है, उतरता है, हेलीकॉप्टर जहां पर एच हेलीपैड बना होता है, एच लिखा होता है, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, बस अड्डे पर बस रुकती है। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जहां भक्त आकर कथा को श्रवण करते हैं, वहां 7 दिन के लिए मेरा कैलाश अधिपति, मेरा विश्वनाथ आकर उतर जाता है। लोग कहते हैं कथा सुनने वालों के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारा विश्वास, जब तुम इस विश्वास के साथ इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, ठंड में, बारिश में बैठकर कथा को सुनते हो, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होता है, तुम अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आते हो।